आई एम इंडियन, ये थे आखिरी शब्द एंजल चकमा के अपना दम तोड़ने से पहले। रेसिज्म की वजह से कुछ ऐसा हुआ जिसकी हम सबको बात करनी चाहिए, जिसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लगना चाहिए, पर आज भी काफी सारे लोगों को नहीं पता। सिर्फ 24 साल का एंजल चकमा त्रिपुरा के नंदनगर से आता अपनी हायर स्टडीज कंप्लीट करने। वो यहाँ पर अपने बड़े भाई माइकल चकमा के साथ रहता था, पर 9 दिसंबर को कुछ ऐसा हुआ कि उन लोगों ने भी सोचा नहीं होगा। वो लोग नॉर्मली वॉक करने गए थे, बाहर अपना कुछ सामान लेने गए थे, और वहां पर कुछ आवारा लड़के नशे में धुत खड़े हुए थे, और उनको लगा कि कुछ लोग जा रहे हैं जिनका हमें मजाक उड़ाना चाहिए, जिसमें बड़ा मजा आएगा। और वो लोग गंदे गंदे रेसिस्ट स्लर उनको देख के बोलने लगते हैं, चाइनीज, चिंकी, मोमोज। और उनका इंटेंशन भी यही था कि उनको बुरा लगे और इनको मजा आए। कुछ लोग होते हैं जिनको दूसरों का दुख देख के बहुत मजा आता है, पर उन लोगों ने सोचा नहीं होगा कि एंजल चकमा और उसका भाई खुद के लिए स्टैंड ले लेंगे और उनको जाके कन्फ्रंट करेंगे। और उन्होंने वही किया, क्योंकि उनको लगता था वो अपने देश में है, जहां पर उनके साथ कुछ गलत होगा तो वो कन्फ्रंट कर सकते हैं, और सामने वाला अगर हावी होगा तो और भी आसपास में लोग होंगे जो उनको सपोर्ट करेंगे। पर उन्होंने नहीं सोचा था कि उनका सामना कुछ बुजदिलों से हो रहा है, जिनको कोई उनकी गलती बताए तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है, और ये देख के कि उनके साथ काफी सारे लोग हैं, वो सामने वाले को दबाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग अपना सामान वामान लेते हैं हम लोग के साथ। उधर पे उन लोग का ग्रुप था, उधर पे पूरा उन लोग थोड़ा पी रखा था उन लोगों ने। तो उन लोग हम लोग अपना बाइक से अपना आ रहे थे हम लोग साथ। तो उन लोग हम लोग को तरफ मेरे को थोड़ा पोक कर रहा था कि चिंकी उनकी मेरे को थोड़ा सा रेसिज्म कर रहा था। तो मैं थोड़ा अपने तरफ से हम लोग सेल्फ डिफेंस मतलब था कि भैया क्या हो गया फिर पे हम लोग अपना में सो भी बात कर रहा था। मैं अपना बस मैं अपना कन्फेस किया कि भैया क्या हो, गाली क्यों दे रहे हो। तो उनका वो प्लानिंग था, क्या था वो पता नहीं। उन्होंने डायरेक्ट मेरे में अटैक कर दिया हम लोग ने। फिर भैया आया मेरे को बचाने के लिए आया, फिर भैया को मेरे को कड़ा से मारा खड़ा उससे। फिर भैया को उन लोगों ने दिया। उन दरिंदों ने पहले माइकल के सर में कड़े से मारा, और फिर जब उसका भाई उसको बचाने आया तो उसकी पीठ में, पेट में, सर में और मल्टीपल ऑर्गन्स में और बॉडी में मल्टीपल जगह। ये सब होने के बाद एंजल को हॉस्पिटल भी ले जाया गया, और 17 दिन बाद 26 दिसंबर को एंजल लेफ्ट दिस वर्ल्ड। ये सब कुछ सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि ये जो रेसिस्ट स्लर्स होते हैं काफी ज्यादा कॉमन कर चुके हैं। कुछ लोग हंसी मजाक में हर किसी को बोल देते हैं, और वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि सामने वाला आके खुद को डिफेंड करेगा या उनको उनकी गलती बताएगा, क्योंकि हमारा ईगो भी इतना बड़ा होता है ना कि कोई गलती बता दे तो हम एक्सेप्ट करने की जगह सामने वाले पे हावी हो जाते कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, कोई ऐसा हो कैसे सकता है दुनिया में जो हमें हमारी गलती बता दे। और उन बेचारों ने बोला भी क्या था, वी आर नॉट चाइनीज, वी आर ऑल्सो इंडियंस। और एक्चुअली वो बेटर थे उन सबसे, और आपको समझ आ ही गया होगा ये बुजदिल लोग अटैक ही तब करते हैं जब वो नंबर्स में ज्यादा हो। ये भी टोटल 6 लोग थे, अविनाश नेगी, सूरज खवस, सुमित कुमार, शौर्य राजपूत और आयुष बदौन। अब ये जो 5 नाम मैंने लिए, ये 5 अरेस्ट हो चुके हैं, पर एक इनमें से नेपाल का था जो कि भाग चुका है नेपाल। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यह है कि इन 6 लड़कों में कुछ लोग खुद मणिपुर और नेपाल से थे, जिन लोगों ने खुद सामना किया हो ये जो रेसिज्म होता है इतना ज्यादा उन सबका, वो कैसे इन सबके खिलाफ जो आवाज उठा रहा है उसका सपोर्ट ना करे और बल्कि उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाए। मुझे तो समझ ही नहीं आती ऐसे लोगों की मेंटेलिटी। और वैसे भी ये कोई पहला केस नहीं है जहां पर नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ ऐसा रेसिस्ट बिहेवियर हुआ हो या उनने कंप्लेंट करी हो। हमने इंटरनेट पर, रियल लाइफ में सब जगह देखा है, पर मैक्सिमम जगह पर लोग इन सबको जोक की तरह पे मजाक मस्ती में ले लेते हैं, और ऐसे ही ये सारी चीजें कॉमन हो जाती हैं। चाहे वो किसी नॉर्थ ईस्टर्न बंदे को नेपाली बोलना, या हमारे ग्रुप में और दोस्तों में कोई नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से आया हुआ बंदा हो जिसको बात बात पे मजाक में लोग मोमो, चाइनीज बोल देते हैं। हम चाहे देश में कितना ही अनेकता पे एकता की बात कर लें, और जब हमारी जियोग्राफिकल बातें होती है तब बोलते हैं कि 7 सिस्टर्स हैं हमारे देश के पार्ट हैं, पर वहीं कुछ लोग मजाक मजाक में उनको चाइनीज और नेपाली बोल देते हैं। ऐसा कैसा आपका देश का पार्ट है जिसको आप रीजन को तो अपना मान रहे हो पर वहां के लोगों को नहीं मान रहे हो। और काला गोरा तो अपनी जगह, कुछ लोग सामने वाले की आइडेंटिटी पे ही सवाल उठा देते हैं। और इस पूरे इंसिडेंट की सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यह है कि जिस इंसान के साथ, एंजल चकमा के साथ ये सारा इंसिडेंट हुआ है, उसके जो फादर हैं तरुण प्रसाद चकमा, वो हमारे देश के बीएसएफ जवान है, सोल्जर है, वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज में है। वो जो इंसान अपनी जान को जोखिम में डाल के हमारे देश को बचा रहा है, जो हमारे देश को सेफ रखने के लिए बॉर्डर पे खड़ा हुआ है दुश्मनों से लड़ने के लिए, उसका खुद का बेटा इसी देश में सेफ नहीं है। और सेफ तो दूर की बात है, उन्हीं के बेटे को इसी देश में कुछ गवार लोग चाइनीज बोल देते हैं। हॉस्पिटल ये नहीं किया, ट्रीटमेंट नहीं किया। कौन सा हॉस्पिटल? ये कहाँ पे है ये? देहरादून भी पहले तो बच्चा अच्छे से बात कर रहा था, पापा आप चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरे को जल्दी ऑपरेशन, ऐसे बहुत बोला था। और सोचने वाली बात तो यह है कि कुछ लोग कितने गवार और जाहिल हो सकते हैं कि जो रीजन हमारे देश की इंडो चाइनीज बॉर्डर पे है, जहां हमारे नॉर्थ ईस्टर्न आर्मी ऑफिसर चाइना के अगेंस्ट हमारे देश को डिफेंड करते हैं, वहीं के लोगों को हम चाइनीज बोल देते हैं। शर्म आनी चाहिए। तो पूर्णिमा जी, आपका पहला सवाल है, कोहिमा शहर किस देश का हिस्सा है? और आपके ऑप्शन है ए चाइना, बी नेपाल, सी इंडिया। अरे तो मैं भी जानता हूँ। समय ऑडियंस को लेना चाहूंगी। गई भैंस पानी में। 100% लोगों का जवाब है इंडिया। ले, ये बात तो सभी जानते हैं। हाँ सर, जानते सब हैं,
पर मानते कितने हैं? ये एडवर्टाइजमेंट आजकल की नहीं है, ये 2014 की है। इसको 10 साल से ज्यादा हो चुके, एक दशक हो चुका है। पर क्या बदला है हमारे देश में? कुछ भी नहीं, क्योंकि तब भी नॉर्थ ईस्टर्न लोग रेसिज्म के अगेंस्ट हमारे ही देश में लड़ रहे थे और आज भी लड़ रहे हैं। और इन सारी चीजों की हद ये होती है कि एंजल चकमा का जो इंसिडेंट हुआ था, उसको काफी टाइम तक तो पुलिस ने केस रजिस्टर करने से ही मना कर दिया था कि ये छोटा मोटा मुद्दा है, छोटा मोटा मुद्दा। और ये छोटा मोटा मुद्दा बनता रहेगा लोगों के लिए जब तक आप और हम इन सब चीजों पे बात नहीं करेंगे। अब मैंने लास्ट टाइम भी कुलदीप सिंह सेंगर वाली चीज पे वीडियो बनाई थी, वो डूब गई मेरी, और ऐसी 10 वीडियो बनाऊंगा मैं। डूब जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक हमारे देश में इतने बड़े बड़े मुद्दों को छोटा माना जाएगा, तब तक किसी को तो लोगों के दिमाग में डालना पड़ेगा ये सारी चीजें छोटी मोटी नहीं होती हैं। और मुझे अब तो फर्क भी नहीं पड़ता कि लोग लाइक सब्सक्राइब ना करें, एटलीस्ट कोई शेयर कर दे, वही बहुत बड़ी बात है। पर मुझे लगता है लोगों के लिए भी सारे मुद्दे छोटे मोटे होते हैं जब तक ये मुद्दे उनके घर से ना उठे। आप सोचिए, हमारे देश में दिन दहाड़े एक लड़के को मार दिया जाता है, उसके साथ उसके भाई को जख्मी कर दिया जाता है, और वो बेचारे जाके केस तक नहीं रजिस्टर करवा सकते, वो कंप्लेंट तक नहीं कर पा रहे हैं। और अगर ये हमारे देश का फेलियर नहीं है तो क्या है? किस काम का है ये जस्टिस जो मिल ही नहीं रहा है? किस काम के ये जेल जहां पे अपराधी कभी जा ही नहीं पा रहा है, और जा रहा है तो बाहर निकल के आ जा रहा है? मैं तो कहता हूं हम सबको जेल में ही रहना चाहिए, क्योंकि वही इस वक्त सबसे ज्यादा सेफ जगह है। क्योंकि बाहर आपके साथ कुछ होता है तो उसकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं लेगा। और बात रही जेल की, तो वहां तो वैसे भी कोई क्रिमिनल नहीं जा पा रहा। Chinky, we are not Chinky, man. Bro, it's all right, it's all right. We are not Chinky. I am so Nepali and I am Gorkha. But we are not Chinky. नॉर्थ ईस्ट हमारे देश का सबसे ज्यादा सुंदर एरिया है, और सबसे ज्यादा सुंदर अगर आपको ना भी लगे तो इस सिविक सेंस में हमसे आगे हैं, सफाई में हमसे आगे हैं, डिसिप्लिन में हमसे आगे हैं। हमें कुछ सीखना चाहिए इनसे। असली देशभक्ति हमें जिनसे सीखनी चाहिए, हम उन्हें अपने देश का मानने से ही मना कर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले नॉर्थ ईस्ट के एक बच्चे का मीम आया था, वो तक सबूत दे देगा आपको कि कितने पेट्रियोटिक है वो। किसी तरह भी हम अपने आप को चाइनीज नहीं मानते हैं, किसी रूप में भी हम मोमो नहीं है, खाने वाला चीज है, अच्छा लगता है, वो लोग को भी खाना चाहिए, मगर किसी भी हम लोग इस तरह से व्यवहार नहीं होना चाहिए। और जो लोग किया है, हमने सुना है, जाना है कि वो लोग जेल में है, और हम तो यही विनती कर रहा हूँ कि उन लोगों को कम से कम 1 साल के लिए यहाँ मतलब सेवा करने के लिए उनको भेजा जाए, अरुणाचल में भेजा जाए, नागालैंड में भेजा जाए। हम अच्छे तरह से सेवा करके भेजेंगे कि हम लोग चाइनीज नहीं है और हम चिंग कुछ नहीं है, हम भी भारतीय हैं। हाँ, तान से हम अरुणाचली है, हम नागा है, हम मणिपुरी है, हम त्रिपुरा के हैं, मगर हम भारत वंश का एक अटूट सेना। ये नागालैंड के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और आप सोचिए हमारे देश की हालत कितनी खराब होगी कि जो पहला कमेंट आपको इस वीडियो के नीचे मिलेगा वो है इज ही इंडियन, और वो भी डिसरिस्पेक्टफुल वे में नहीं लिखा है उस बंदे ने, वो अनअवेयर है, उसको पता ही नहीं है। और अगर आप इंटरनेट लिटरेसी की बात करो रियल लाइफ के मुकाबले, तो वो ना जाने कितना गुना ज्यादा है यहाँ पे रेसिज्म। और साथ में इंटरनेट लिटरेसी भी हमारे देश को 7 सिस्टर से जोड़ता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और इसको अलग करती है कुछ घटिया लोगों की सोच। और कुछ लोगों की मेंटेलिटी इतनी घटिया होती है कि उनको लगता है कि इन लोगों से चाइनीज, नेपाली, मोमो बोलना बहुत ज्यादा नॉर्मल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हंसी मजाक ही तो है, हंस लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। और काफी सारे लोगों को आज भी नहीं पता कि इसकी शुरुआत रेडिकल रेसिज्म से नहीं होती, इसकी शुरुआत हंसी मजाक, जोक, इन्हीं सब से होती है। लोग शुरू में सोचते हैं मस्ती मजाक है, करके भूल जाएंगे, पर असली रेसिज्म वहीं से शुरू होता है, डिस्क्रिमिनेशन वहीं से शुरू होता है। हम भी इंडियन है, हम लोग को चाइनीज मत बोलो, हम लोग को चिंकी मत बोलो, तो ऐसे कहने से डायरेक्ट अटैक कर दिया वो गुंडों ने। करते करते ऐसा हुआ, बाद में चाकू छोड़ दिया। तो यही कहना चाहता हूँ, ये हम लोग का नॉर्थ ईस्ट के ऊपर इतना क्या प्रॉब्लम है, तो हम भी तो इंडियन है ना। Perhaps the northeast of India should have never been the 7 sisters, but 7 brothers instead, because we all know the fate of sisters in this country. बिल्कुल सही बात है, वी कॉल देम 7 सिस्टर्स, और नॉर्थ ईस्टर्न लोगों के साथ भी हम वैसा ही बिहेवियर कर रहे हैं बुरा, जैसा हम लड़कियों के साथ करते हैं इस देश में, और दोनों ही सेफ नहीं है। बांग्लादेश अब ग्रेटर बांग्लादेश बनना चाहता है। रिसेंटली पाकिस्तान के जनरल और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस एक पिक्चर होल्ड करते नजर आ रहे हैं, जिसमें ग्रेटर बांग्लादेश कॉन्सेप्ट की फोटो है। इससे उनका एंटी इंडिया स्टांस दिखता है, जहां वो वेस्ट बंगाल, ओडिशा, झारखंड, बिहार, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम को बांग्लादेश का पार्ट दिखा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट बांग्लादेश बेस्ड रेडिकल ग्रुप सुल्तान ए बांग्ला द्वारा रिलीज किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ग्रुप को टर्की बेस्ड एनजीओ से फंडिंग आती है, एंड अगर डॉट्स कनेक्ट करें तो ऐसा लगता है कि टर्की भारत को डेस्टेबलाइज करना चाहता है। लेकिन इसमें बांग्लादेश एंड टर्की दोनों का बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि कई दशकों से इंडिया की चिकन स्नैक एक बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इंडिया खुद से यहाँ कोई मिलिट्री एक्शन नहीं करना चाहता। लेकिन इन केस बांग्लादेश कभी फ्रंट खोलता है तो इंडियन आर्मी इसका पूरा एडवांटेज लेते हुए चिकन स्नैक को एक्सपैंड कर सकती है। भारत बांग्लादेश को कभी इन्वेड नहीं करेगा जस्ट बिकॉज़ कि उनकी करंट गवर्नमेंट एंटी इंडिया नजर आ रही है, लेकिन उनके करंट लीडर को ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत एक पीसफुल नेशन है। कुछ टाइम पहले जब बांग्लादेश से मॉब लिंचिंग की बातें आ रही थी, तब ये ग्रेट बांग्लादेश वाली बातें हो रही थी, तब हमारे ही देश के कुछ लोग बातें कर रहे थे कि 7 सिस्टर्स के पास 28 ब्रदर्स हैं, ऐसे कैसे बांग्लादेश ले जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट हमारा है। और ये बात सच भी है, बांग्लादेश ये सब कभी कर भी नहीं सकता, पर जब ऐसे केसेस सामने आते हैं तब ऐसा लगता है कि हम में एकता सिर्फ बाहरी दुश्मन के सामने ही आती है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट
स्टेट्स तो वैसे भी जो बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं उनसे ही बहुत ज्यादा परेशान है, और वो भी इस हद तक कि थोड़े से और अगर बांग्लादेशी वहां पर बढ़े तो इंडियंस की ही माइनॉरिटी हो जाएगी। और ऊपर से ऐसी न्यूज, ऐसे इंसिडेंट्स। और तुम्हें पता है जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे तो उन्होंने इंडिया पे राज करने के लिए क्या किया था? डिवाइड एंड रूल। और अभी खुद एक बार अपने देश की हालत देख लो, नॉर्थ वर्सेस साउथ, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, कई जगहों पे भाषाओं की वजह से झगड़े हो रहे हैं, कहीं जाति के नाम पे लड़ाइयां हो रही है, नॉर्थ ईस्टर्न्स को रेसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। हमने तो कितने मुद्दे ढूंढ लिए बंटवारा करवाने के, और अगर ऐसे ही रेसिज्म चलता रहा तो कुछ दिन में नॉर्थ ईस्ट के बंटवारे की भी बात सामने आ जाएगी। पर अब चीजें आपके हाथ में है, सबको अवेयर करना, सबको इन सारी चीजों के बारे में बताना, क्योंकि जब भी इस देश में दरारें दिखी हैं तो हमने दुनिया को दिखाया है कि हम ऐसे टूटने वाले नहीं हैं। जब एंजल चकमा के साथ ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ तो इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई गई। आवाज उठाई गई इस टैग के अगेंस्ट कि वी आर नॉट चाइनीज, वी आर इंडियंस एंड इवन मोर देन यू। ये वीडियो है नॉर्थ ईस्ट से बांग्लादेशीज के इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ। और ये बच्चा तो याद ही होगा जिसकी अभी हमने बात करी थी, जिसका इसी महीने एक मीम वायरल हुआ था कि मेरे पापा इंडिया हैं। सेम मंथ, सेम लाइन, और दोनों ही अपने अस्तित्व का प्रमाण दे रहे थे। डिफरेंस बस ये था कि बच्चा टीजिंग के अगेंस्ट बोल रहा था और एंजल चकमा रेसिज्म के अगेंस्ट। अब एंजल चकमा के हथियारों को तो सजा मिल ही जाएगी, वो जो एक फरार है उसको भी ढूंढ लिया जाएगा। पर एक बात याद रखना, ये जो मुद्दा है ये इंडियंस वर्सेस नॉर्थ ईस्ट पीपल नहीं है, ये मुद्दा इंडियंस वर्सेस रेसिज्म है। एंड एज अ इंडियन ये हमारी ड्यूटी है कि हम हमेशा रेसिज्म के अगेंस्ट खड़े हों। एंड शुरुआत करनी होगी खुद से, अपने मन से डिस्क्रिमिनेशन निकाल के, अपने दिल से अपनाना होगा उन लोगों को। और क्योंकि यहाँ पर मैं काफी सारी ऑडियंस के साथ बात कर रहा हूँ जो कि मेरी बात मानते हैं, समझते हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, और मैं हमेशा बताता हूँ कि कभी भी किसी को हेट मत करो और ना दूसरों को करने दो। हमारी एनिमी कंट्रीज हमें तोड़ने की हमेशा कोशिश करती रहती है, पर ये कभी भी आर्म फोर्सेस के दम पे हमसे नहीं जीत सकते। और उन्हें भी पता है कि वो वॉर डिक्लेयर नहीं कर सकते क्योंकि उनका कोई चांस ही नहीं है जीतने का। और इसीलिए वो आड़े टेढ़े हथकंडे अपनाते हैं, इलीगल इमिग्रेशन से इन्फ्लेरेशन करके धीरे धीरे अपने मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। बट रिमेंबर, हमें सिर्फ अंदर से तोड़ा जा सकता है। इसीलिए रेसिज्म के खिलाफ और ऐसी सारी चीजों के खिलाफ जो हमें तोड़ सकती हैं, वी मस्ट स्टैंड टुगेदर अनडिवाइडेड।